तू मुझसे दूर रह। बंदूक किसे दिखा रहा है? मुझे मारेगा ना, अपनी कब्र खुद खोदेगा और ये सब भी मरेंगे। ये सही बोल रहा है भाऊ, इसको मार दिया ना तो रायता बहुत फैल जाएगा। ये सही बोल रहा है, समझाओ ना। रही है। जिंदा तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहता, पर जाने दे, फिर से नई दुश्मनी नहीं बनानी। ये देख, ये भी डर गया। जीजा से सबकी फटती है, याद रख, अगर मेरे को कुछ हुआ तो तू गया। ये देख, जीजा का फोन आ रहा है। ए, फोन ला, फोन उठा। ए, इधर देख, मेरी बात करा। क्या रे मोगलिस, क्या हुआ? हेलो सीनू भाई, कैसा है? भैया, मोगलिस पकड़ा गया। देख पुष्पा, तेरे को एक मस्त ऑफर देता हूँ, साथ में धंधा करते हैं, मेरा पार्टनर बन जा। तू जो रेट बोलेगा वो दूंगा, बाकी बाद में फाइनल करते हैं, पर मेरे साले को कुछ मत करना। बस तू मोगलिस को भेज दे मेरे घर पे। अरे उसको तो मैं अब भी मार दिया। 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, लेट कर दिया। अभी जिंदगी जा चुकी है, वापस नहीं आने वाली है। जीजा! क्या भाई, सांप सूंघ गया है क्या? जो तुम सोच रहे हो वही हुआ है। वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं, फिर भी तू मेरे नाद में लग रहा है। अब गोली की आवाज आ गई ना। और एक जरूरी सूचना, एक बात को अपने भेजे में घुसा दे। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, झुकेगा नहीं। भैया, मंगल तीनों आया है। आज साले की यही कब्र खोदूंगा, बंदूक दे। रुक, मंगल शीनू को बुलाया मैंने। अगर यहाँ कोई भी लफड़ा हुआ तो पूरी पुलिस फोर्स इधर ही है, एक एक को भून डालूंगा। आज मसला हल कर ही देंगे। मुझे मेरे साले की लाश दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ, लेके चले जाना, पर बैठ तो सही। सिंडिकेट में तो भाईचारा था ना, फिर ये दुश्मनी कैसी? ये उनसे पूछिए ना, शुरुआत तो इन्होंने ही की थी। झूठ बोल रहा है कमीना, इसने शुरुआत की दुश्मनी की। है जक्का, शांत हो जा। सीधा जाके मुर्गन को माल बेचने की क्या जरूरत थी? जवाब दो, सीनू भाई की पीठ पीछे इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या रे, सिंडिकेट के कुछ नियम है, उसूल है, फिर क्या को ऐसा किया? क्या ये? 3 करोड़ है। एक टन कितने में बेचा? 1.5 करोड़ में। सही लगा। शीनू, ये सब सच है? एमएलए साहब, मैं हिसाब बाद में दे दूंगा, लेकिन क्या रे, पहले तूने मेरे साले को धोखे से मार दिया और अब सबको भड़का रहा। मैंने तेरे साले को नहीं मारा, समझा? मैंने कोंडा रेड्डी के खूनी को मारा है। और कोई छुरा लेके चक्का भाई पे हमला करेगा तो मैं शांत बैठेगा? मौका मिलते ही गोली मार के उसका खोपड़ा खोल दिया। पुष्पा, तुझे मैं यही बता देता हूँ। मेरे को तो लगता है जीजा और साला दोनों एक ही बिरादरी के हैं। हाँ ना, डरता हूँ क्या मैं? हरकत कर रहा है, क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? तू समझा ना अपने भाई को? एमएलए साहब, मेरे साले को मारने से पहले इसने फोन पर मेरे से बात की थी, फिर भी मार डाला।
मेरी तरह तूने भी तो 5 मिनट लेट फोन किया होगा ना, तभी तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। बंदूक साइड में रख, पहले पैसे की बात निपटा। और हाँ, तू तो बोल रहा था 1 टन के सिर्फ 50 लाख मिलते हैं, इसे 1.5 करोड़ कैसे मिल गए? हमने भी इससे यही सवाल पूछा। अगर ये हमसे सच कहता तो हम मुर्गन के पास क्यों जाते? इस पर अन्ना ने इतना भरोसा किया, उसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। क्या शिनू भाई चुप क्यों हो? एमएलए साहब पूछ रहे, जवाब दो। अब तुम सबको जवाब देना पड़ेगा क्या मुझे? तुम्हारे वास्ते इतना कुछ किया, सब भूल गए? हाँ ठीक ही तो है, आखिर हम सीनू भाई को सवाल ही क्यों कर रहे हैं? भूल गए इन्होंने हमारी कितनी मदद की है। ये ना होते तो चेक पोस्ट भी क्लियर ना हो पाता। वो सारे एहसान क्या मायने नहीं रखते? ए सुन बाबा, कुछ भी मत बोल, मैं भी माल पहुंचा के ही आ रहा है। तुम लोग भी पुलिस को पैसा खिला के गए, मैं भी पुलिस को पैसा खिला के गया। तुम लोग जितना कमीशन देता है उसका डबल कमीशन मैं देता है। फॉरेस्ट वालों को, रेवेन्यू वालों को, आईडी वालों को, चेक पोस्ट वालों को, पुलिस वालों को, सबको पैसा खिलाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम सबको मिलके 1 कमीशन देना मांगता है, उसके बाद अपने पास पैसे का ढेर लगेगा, 25% ज्यादा पैसा बचेगा। फिजूल खर्चा हो रहा है ना। शीनू भाई को बीच में से हटाकर डायरेक्ट मुर्गन को माल बेचा तो 1.5 करोड़ में माल बिका है। अभी हम सब लोग ने मिलके एक रेट उसके साथ फिक्स किया तो 2 करोड़ भी मिल सकता है। क्या बोला? 2 करोड़? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कलकत्ते में वो चैटर्जी है, मुंबई में वो सिंह है, दिल्ली में अग्रवाल है, सब लाइन में खड़े माल खरीदने के लिए तरस रहे। अपने पास जो चीज है ना वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है, और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है। तो जब माल अपने पास है तो हम उनके आगे भीख काहे को मांगे? अपन मुंह फाड़ के पैसा लेंगे। मार्केट में कंपटीशन बनाने का, फिर देखो अपना माल किधर किधर बिकता है। और हो सकता है उतने माल का अपन को 3 करोड़ मिले। अगर इस हिसाब से चले तो अपने एमएलए साहब की झोली में खाली कमीशन का 20 करोड़ आ जाएगा। हाँ भाई, पुष्पा बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा आदमी हमारा सिंडिकेट संभाले, इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा बैठ कर एमएलए साहब को प्लान समझा। आ बैठ। साहब मेरे को एक चांस दे के देखो ना, इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। क्या सोच रहे हो साहब? मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए। यही तो कलाकारी है अपने पास। अपने पे भरोसा करो साहब। 2 टन ज्यादा दाम पर बेच दिया तो सब उसकी तरफ हो गए। इसे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। पता नहीं आगे चलकर कितने लोगों की लाशें दिखेंगी। एक बार ये भी सोच लीजिए। क्या साहब, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बातों में आकर गलती मत कीजिए। अगर इस छोकरे से कोई गलती हो गई ना तो साहब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी इस आदमी पे डाउट हो रहा है। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है। अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। जिसको भी अपना माल बेचना है पुष्पा को ही बेचेगा। कल मंदिर में सब लोग शपथ लेंगे। ऐसे गाड़ी में रखवा दे। एमएलए साहब, इनसे कहो कि मेरी साली की बॉडी दे दें ताकि क्रियाक्रम कर सकूं। अबे ओ, जिस बक्से को कुर्सी समझ के बैठा है ना उसके अंदर तेरे साले की बॉडी है। उठ जा, तेरे को बॉडी मिल जाएगी। ए सलवा, बॉडी उठवा के भिजवा दे।